Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कैन यू रिकॉल हाउ डज द एटमॉस्फेयर अफेक्ट अवर डेली लाइफ? एटमॉस्फेयर का, वातावरण का हमारे डेली लाइफ पर क्या परिणाम होता है, ये पूछा गया है। देखिए, हमारे डेली लाइफ पर तो एटमॉस्फेयर का काफ़ी परिणाम होती है। जैसे अगर बारिश हो, बारिश का मौसम हो तो हमें छतरी निकल कर जाना पड़ता है बाहर। अगर धूप का मौसम हो तो हमें पानी बहुत पीना पड़ता है, ठीक है। और अगर ठंड का मौसम हो तो गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, और सर्दी भी हो सकती है हमें, ठीक है। और धूप के मौसम में पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। बारिश के मौसम में हमें ज़्यादा, कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है बार बार। तो ऐसा हमारे डेली लाइफ पर परिणाम होता है एटमॉस्फेयर का। सेकेंड, फोरकास्ट अबाउट विच वेदर रिलेटेड फैक्टर्स आर गिवन ड्यूरिंग द न्यूज़ बुलेटिन्स ऑन दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कौन से, किस चीज़ों के बारे में बताया जाता है जब वातावरण का अंदाज़ा बताया जाता है? क्या बताया जाता है? टेम्परेचर बताया जाता है। मुख्य शहरों का टेम्परेचर बताया जाता है। फिर उसके बाद क्या बताया जाता है कि आज रेनी सीजन, मतलब रेन पड़ने आने वाला है, या बहुत धूप रहने वाला है, क्लाउडी एनवायरनमेंट रहने वाला है, या तूफान आने वाला है। ये सब चीज़ें बताई जाती है। वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू एज वेदर। ये है वेदर की डेफिनेशन। वेदर यानी एक स्पेसिफिक समय पर, एक स्पेसिफिक जगह पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसे बोलते हैं वेदर। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। देखिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी भी जगह पर किन चीज़ों पर रहेगी, ये उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है फिगर 9.1 में, वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर कितना है वहाँ पर। फिर सनलाइट, सनलाइट कितना है। फिर है क्लाउड्स, क्लाउड्स अगर ज़्यादा है तो थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हवा में ज़्यादा है तो बहुत गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हमें पसीना भी आता है। रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश, वर्षा। विजिबिलिटी यानी अगर फॉग है बहुत ज़्यादा हवा में तो विजिबिलिटी कम होती है। दृश्यमानता यानी ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता, तब क्या होता है, बहुत से एरोप्लेन्स फ्लाइट्स कैंसिल की जाती है क्योंकि रनवे नहीं दिखाई देता। ट्रेन्स कैंसिल की जाती है क्योंकि हमें रेलवे ट्रैक नहीं दिखाई देता। और हाईवेज पर भी स्पीड कम रखने को बोला जाता है गाड़ियों को, क्योंकि दूर तक दिखाई नहीं देता। और फॉग लैंप्स यानी लैंप चालू रखने को कहा जाता है। फिर है टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक जगह का वेदर जो है डिसाइड करते हैं। We frequently express our opinion about weather by making statements like today it is too cold or it is very hot today। देखिए, हम कई बार हमेशा बोलते रहते हैं कि आज बहुत ठंड है या आज बहुत गर्मी है। तो ये जो है हमारे मत व्यक्त कर रहे हैं हम वातावरण के बारे में। वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर। देखिए, हवा की कंडीशन जो है उसके अनुसार वेदर डिसाइड होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड फॉर सेवरल ईयर्स। देखिए, एक जगह का क्लाइमेट किन चीज़ों पर आधारित होता है? कई वर्षों से, कई दशकों से जो एक जगह की जो रीडिंग्स है, जैसे टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो रजिस्टर की जाती है और उन सारे का स्टडी करके क्लाइमेट डिसाइड होता है। Hence, climate is a long-term predominant condition of the atmosphere। देखिए, इन दोनों में फर्क जानिए। वेदर जो है एक कम समय के लिए होता है, यानी आज का वेदर अलग हो सकता है, कल का वेदर अलग हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कई सौ सालों तक, हजारों सालों तक क्लाइमेट जो है सेम रहता है। यानी देखिए, हिमालयास में अगर जाएंगे तो कोल्ड क्लाइमेट है, हजारों वर्षों से वहां पर कोल्ड क्लाइमेट है।
लेकिन आज बर्फबारी हो रही है, कल नहीं हो रही, धूप निकल रही है, तो वो हो गया वेदर। लेकिन ठंड तो वहां पर हमेशा होती है, तो वो हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जो लॉन्ग टर्म होता है, हमेशा जो मोस्टली जो होता है एटमॉस्फेयर वहां का, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर यानी डेली जो छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कभी बारिश आती है, कभी धूप ज्यादा पड़ती है, तो उसे बोलते हैं वेदर। ठीक है, ये फर्क जानिए दोनों में। चेंजेस इन वेदर, क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली। देखिए क्लाइमेट जो होता है वो बार बार नहीं बदलता, बहुत लंबा समय लगता है क्लाइमेट को बदलने के लिए एक जगह का। क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसे कि मैंने बताया, क्लाइमेट लंबे समय तक जो है कांस्टेंट रहता है। Thus we see that weather is related to a specific location and specific time, whereas climate is related to a longer duration and a larger area। देखिए वेदर जो होता है वो एक छोटी जगह के लिए कंसिडर किया जाता है और एक छोटे समय के लिए, यानी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वगैरह। लेकिन क्लाइमेट जो होता है ये बड़े एरिया पर कंसिडर किया जाता है और लंबे समय तक कंसिडर किया जाता है। Changes in the weather may occur for short periods of time, whereas changes in the climate take place slowly over a much long duration। देखिए वेदर में तो छोटे मोटे चेंजेस तो हर रोज होते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, उसका परिणाम भी लंबे समय तक रहता है। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। क्लाइमेट का हमारे डेली लाइफ पर काफ़ी परिणाम होता है। जैसे ठंडा क्लाइमेट अगर हो, हिमालय में जाओगे और पोलर रीजन्स में जाओगे तो वहाँ पर गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर आप समुद्र किनारे पर रहोगे तो वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, वहाँ पर बारिश बहुत होती रहती है। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशंस। तो देखिए हमारा फूड, खान पान भी बदलता है, कपड़े पहनने का तरीका भी बदलता है जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता है। हिमालयस में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर एप्पल्स आते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं खाने के लिए। बीचेस, अगर आप गोवा में जाओगे, कोकण में जाओगे तो वहाँ पर मेनली फिश खाया जाता है। अगर आप बंगाल में जाओगे या फिर आंध्र में जाओगे तो वहां पर काफी बारिश होती है, उसके कारण वहां पर राइस प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर राइस ज्यादा खाते हैं साउथ इंडिया में। इस तरीके से क्लाइमेट का फूड पर, क्लोथिंग पर और रहन सहन पर भी काफी परिणाम होता है, इवन ऑक्यूपेशंस पर भी। क्लाइमेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। जो खेती आधारित देश होता है जैसे भारत है, जिसमें बहुत से लोग मुख्यतः जो है खेती करते हैं, किसान होते हैं, तो उनका जो जीवन है वो क्लाइमेट पर काफ़ी डिपेंडेंट होता है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटसेट्रा आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिजेस एंड स्काईस्क्रैपर्स एटसेट्रा। देखिए जब हमें रनवेज यानी जो एयर फ्लाइट जो होती है, एरोप्लेन, उसे पहले जो रनवे लगता है उसे दौड़ाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करते समय हवा का दिशा कैसी है, हवा का स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वगैरह, ये कंसिडर किया जाता है। सी पोर्ट्स बनाते समय भी कंसिडर किया जाता है, यानी जो बंदरगाह होते हैं वो ब्रिजेस बड़े बड़े, क्योंकि बहुत तेजी से अगर हवा हो तो ब्रिज टिक नहीं पाता, कोई भी वाइब्रेट होने लगता है, तो वो बनाते समय भी ये फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ऊंची ऊंची जो भवन होते हैं जैसे 100 मंजिला, 200 मंजिला, तो वो बनाते समय भी इन फैक्टर्स का विचार किया जाता है। Which factors are affected favorably or unfavorably by climate? What must we do to minimize this effect? देखिए पोल्यूशन का क्लाइमेट को काफी बुरा परिणाम करता है अनफेवरेबली। अगर आप प्लांट्स लगाओगे, ट्री लगाओगे बहुत ज़्यादा, तो वो फेवरेबल चेंज करता है क्लाइमेट में। और अगर आप पोल्यूशन बढ़ाते जाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो बढ़ाते जाओगे, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ऐसे है। थिंक एंड डिस्कस, ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू कंड्यूसिव क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। देखिए
कहीं पर भी मानव जाति का जो विकास है वो वहाँ के जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ की ज़मीन अगर अच्छी है, वहाँ का वातावरण अच्छा है, क्लाइमेट अगर अच्छा है तो उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। अगर एडवर्स क्लाइमेट है तो वहाँ पर रहना ही मुश्किल होता है, तो प्रोग्रेस करना तो बहुत ही कठिन होता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डिजाइन अ टाइम शेड्यूल फॉर देयर लाइव्स बेस्ड अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंसेस। देखिए, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उन्होंने अपने जीवन का जो टाइम टेबल होता है, डेली रूटीन जो होता है, अपनी जीवन शैली जो होती है, वो शतकों का जो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो अनुभव है, उसके आधार पर अपनी जीवन शैली बनाई हुई होती है। साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखिए, जो बदलता क्लाइमेट बदलता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो या जो भी हो, तो इसके कारण साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर क्या परिणाम होगा। अ स्पेशल डे 23 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड म्यूचुरोलॉजिकल डे। देखिए, म्यूचुरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वेदर फोरकास्ट, जो वातावरण का अंदाज लगाया जाता है पहले से, उसे बोलते हैं म्यूचुरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है, तो उस स्टडी को बोलते हैं म्यूचुरोलॉजी। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट म्यूचुरोलॉजी एंड प्रिपेयर चार्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए, वेदर का क्या महत्व होता है लिविंग वर्ल्ड में। डेली वेदर हैज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, हर रोज का जो वातावरण होता है उसका भी मानव जीवन शैली पर काफी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो परिणाम होता है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। देखिए, ये जो सारी चीज है, जैसे वहाँ की जमीन कैसी है, पानी, रिवर हो या पॉन्ड हो या लेक हो या समुद्र किनारा हो, प्लांट्स कौन से है वहाँ पर, एनिमल्स कौन से हैं, वो सब मिलकर वहाँ का एनवायरनमेंट बनाते हैं। दिस एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब जो एनवायरनमेंट होता है वो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को कारणवश होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। जैसे कि मैंने बताया, उस रीजन का क्लाइमेट जैसे है उसके अनुसार लोगों का खान पान वैसे होता है, रहन सहन, घर की पद्धति जो होती है। अगर बारिश बहुत हो रही है तो उनके स्लोप वाले छत होंगे, अगर बारिश नहीं हो रही ज़्यादा तो फ्लैट छत होंगे, ठीक है। जैसे कोकण में स्लोप वाले छत होते हैं क्योंकि बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है। उनके ऑक्यूपेशंस भी, उस व्यवसाय भी उसके आधार पर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल। तो राजस्थानी लोगों की जीवन शैली और कश्मीरी लोगों की जीवन शैली काफ़ी फर्क है, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है और कश्मीर में हिमालय है। salinity of marine water, formation of oceanic currents, water cycle, etc. are all related to various weather and climatic factors. देखिए, मरीन समुद्री पानी का सैलिनिटी यानी उसमें सॉल्ट की मात्रा कितनी है, सॉल्ट की अमाउंट कितनी है वो। फिर ओशनिक करंट्स यानी ओशंस में करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स होते हैं, यानी वाटर के फ्लो होते हैं बड़े बड़े, वो भी फिर वाटर साइकिल, अलग अलग वाटर साइकिल जैसे होती है, आपको पता है वाटर साइकिल, बारिश होती है, ज़मीन पर पानी आता है, वो प्लांट्स लेते हैं, एनिमल्स पीते हैं, ठीक है। बाद में नदियों में मिल जाता है, नदियों का जो है धूप के कारण भाप बनती है और फिर से क्लाउड्स बनते हैं और बारिश बनती है, इसे वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये सब वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट द वीदरिंग ऑफ रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। देखिए, अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण जो है रॉक्स का, जो पत्थर होते हैं उनकी टूट फूट होती है, ठीक है। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। तो पत्थर जब टूटते हैं इन्हें हजारों साल लगते हैं और उनसे मिट्टी बनती है। माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में रहने वाले,
वो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिला देते हैं, उसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर एक सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छी मात्रा में है तो वो सॉइल का ऑर्गेनिक मटेरियल भी उसमें अच्छे होंगे, वो फर्टाइल होगी सॉइल। Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the viewpoint of human life. तो देखिए, meteorology का अभ्यास करना काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव जीवन शैली के लिए। While ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. देखिए, जब एक जगह की एक रीजन का क्लाइमेट के बारे में अंदाज़ा करना है तब क्या करना पड़ता है, उस जगह के क्लाइमेट के बहुत से वर्षों से, बहुत से डिकेड्स से, सेंचुरीज से उस जगह के जो क्लाइमेट के पॉइंट से अलग अलग वो रजिस्टर्ड होने पड़ते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टेब्लिश्ड meteorology departments for making and recording such observations. तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर वगैरह, ये सब जो है रिकॉर्ड करने के लिए एक जगह के वहाँ पर meteorology डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए गए हैं बहुत से देशों ने। These departments have observatories which are equipped with modern instruments and technology. तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं meteorological डिपार्टमेंट्स, वो अलग अलग जगह पर ऑब्जर्वेटरीज यानी एनवायरनमेंट क्लाइमेट क्या ऑब्जर्वेशन करने के लिए होते हैं वो ऑब्जर्वेटरीज जिनमें काफ़ी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए होते हैं, वो स्टडी किए जाते हैं वहाँ पर। If present climatic conditions are analyzed with reference to the past climatic conditions, we can predict climatic changes of the future. देखिए, अगर हमें पिछले दशकों के, पिछले शतकों का क्लाइमेटिक कंडीशंस के रिकॉर्ड्स हो हमारे पास और आज का हमने एनालाइज किया, उसका स्टडी किया, उसका विश्लेषण किया, तो हम फ्यूचर का भी क्लाइमेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर का क्लाइमेट इस जगह का कैसे होगा। However, as climate is the net result of a complex mixture of various atmospheric factors, forecasting it is very complicated and difficult. देखिए, लेकिन ये काफ़ी कठिन होता है एक जगह का क्लाइमेट जो है फोरकास्ट करना, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। वो एक ही फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसके कारण वो काफ़ी कठिन होता है। फोरकास्टिंग इज ईजी फॉर प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ लिमिटेड नेचर। देखिए, जहाँ पर क्लाइमेट में चेंजेस बहुत कम है, धीरे धीरे हो रहे हैं और थोड़े से ही हो रहे हैं, वहाँ पर फोरकास्टिंग यानी अंदाज़ा लगाना आगे के हवामान का, वो जो है काफ़ी आसान होता है। लेकिन हाउएवर where climatic changes are complex, interdependent and rapid, making forecast it is very difficult. देखिए, लेकिन हमारे जैसे देश में जहाँ पर कई सारे चेंजेस होते रहते हैं बहुत ज़्यादा डेली और कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं वो चेंजेस। हमारे साउथ में समुद्र है, हमारे नॉर्थ में पर्वत है, हमारे नॉर्थ में बर्फ़ है, पूरे साउथ में पानी है, वेस्ट में डेजर्ट है, ईस्ट में पूरे बारिश का मौसम है। तो इसके कारण हमारे यहाँ क्लाइमेट जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसे फोरकास्ट करना भी कठिन है।